एक समुद्री सर्वे टीम को एक लग्जरी शिप मिलती है जो 40 साल पहले समुद्र में गायब हो गई थी और इस शिप के अंदर छुपे होते हैं $1 बिलियन का सोने के बिस्कुट। सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि 40 साल पहले इस शिप पर एक खूनी कत्लेआम हुआ था जहां स्टीव वायर से 100 लोगों को एक साथ 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। उस रात के बाद वो शिप ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में उड़ गई हो, किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। लेकिन 40 साल बाद एक वेदर ऑफिसर जैक व्हाइट वेज स्ट्रेट के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। तब उसने दूर से एक अजीब सी शिप देखी। समुद्री कानून के मुताबिक जो भी शिप ओपन सी में पाता है उसका ऊपर का सारे खजाना उसी का हो जाता है। जैक ने तुरंत एक प्रोफेशनल सर्वे टीम को कांटेक्ट किया और डील फिक्स करते ही सब लोग उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी, आसमान में तूफान बरपा था, रडार पर शिप का सिग्नल मिल रहा था लेकिन वो कभी दिखती कभी गायब हो जाती। तभी एक अजीब चमत्कार होता है, वो शिप भूत की तरह उनके सामने दिखाई देने लगती है, जैसे खुद चाहती है कि इसे दोबारा ढूंढ लें। टीम लीडर ओल्ड वाइट कुछ लोगों को शिप पर लेकर चढ़ा। अंदर एक पुरानी घड़ी हिली हुई थी। सबका ध्यान उस पर गया। मुस्टैच वाले ने जैसे ही उसे छुआ, घड़ी अचानक बज उठी जैसे किसी ने सोती हुई आत्मा को जगा दिया हो। टेबल पर एक टॉय ब्लॉक का सेट था जिसमें लिखा था वेलकम। मुस्टैच ने जैसे ही पीछे देखा, पैर फिसला और वो गिरने ही वाला था। अच्छा हुआ एक दोस्त ने उसे समय पर पकड़ लिया। लेकिन हीरोइन को एक व्हाइट ड्रेस वाली छोटी लड़की दिखी जो उसे उदास नजरों से देख रही थी। पर भर में वो गायब हो गई। दूसरी तरफ येलो हेयर वाले ने एक 1965 का इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखा, जबकि शिप तो 1962 में गायब हुई थी। मतलब उससे पहले भी यहाँ पे कोई आया हुआ था, पर वो शिप को लेकर क्यों नहीं गया। सबके दिमाग में सवाल भर गए और वो आगे बढ़कर सर्च करते रहे। ओल्ड वाइट को एक 40 साल पुरानी वोडका की बोतल मिली। वो क्यूरियस होकर उसकी एक सिप लेने लगा, पर तभी मिरर में से एक सफेद चेहरे का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। दोबारा देखा तो सब नॉर्मल था। हीरोइन को एक बुलेट होल से भरा हुआ स्विमिंग पूल मिला। पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही वो दोनों वहां से चले गए, गोली के छेलों में से लाल लहू निकलने लगा और कुछ ही देर में पूरा पूल खून से भर गया। दूसरी तरफ ओल्ड ब्लैक ने जलती हुई सिगरेट देखी। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन असल में वहां कुछ और भी था जो सिर्फ वो नहीं देख सकता था। एक आदमी को 40 साल पुराना कैन फूड भी मिला। वो नाक चढ़ाकर एक बाइट लेता है और टेस्ट सरप्राइजिंगली अच्छा होता है। दूसरा भी ट्राई करता है। दोनों मिलकर खाना शुरू कर देते हैं, पर अगले ही पल वो टेस्टी खाना कीचड़ के हिलते हुए कीड़े में बन जाता है। दोनों के चेहरे पर उल्टी आ जाती है। उधर ओल्ड ब्लैक को लगता है जैसे वो समय में 40 साल पीछे चला गया हो। एंटोनिया नाम का क्रूज पर वहां लोग तालियां बजा रहे हैं जैसे उसके स्वागत कर रहे हो। रेड फेदर सिग्नल उसके पास आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत होती है। वो उसे अपने साथ आने का इशारा करती है और नेक्स्ट मूवमेंट पर ओल्ड ब्लैक उसका शिकार बन जाता है। ओल्ड वाइट की मुलाकात होती है शिप के पुराने कैप्टन के भूत से। कैप्टन फ्रेंडली लगता है, उसे एक गिलास में जूस देता है और दोनों बात करने लगते हैं। कैप्टन बताता है यहाँ के सब लोग उन श्रापित सोने के टुकड़ों के चक्कर में मारे गए और उसी कत्ल के बाद एक आदमी बचा था, वो मिस्टीरियस सेवियर। कैप्टन उस आदमी की तस्वीर ओल्ड वाइट को देता है और जैसे ही वो देखता है उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत टीम के पास भागता है और कहता है जल्दी से सोना निकालो और यहाँ से भागो। तो तभी एक भूतिया हरकत होती है। सपोर्ट शिप पर गैस सिलेंडर के वेल्स अपने आप खुल जाते हैं। व्हाइट ड्रेस गर्ल दोबारा आती है और सबको रोकने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही इंजन स्टार्ट कर दिया और शिप जोर से ब्लास्ट हो गई। रिपेयरमैन तुरंत मर गए और सर्विस शिप में भी आग लग गई। अब कुछ ही लोग बचे थे, सब गोश्त शिप के अंदर फंस गए। हीरोइन को क्रू की लिस्ट मिलती है 40 साल पुरानी और उसके बेसिस पर वो व्हाइट ड्रेस गर्ल का कमरा ढूंढ लेती है। लड़की कहती है तुम मेरी माँ जैसी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और फिर वो हीरोइन को अपनी यादों में ले जाती है उस रात में जब पूरा कत्ल हुआ था। डेक पर सब लोग डांस कर रहे थे, तभी एक स्टीव वायर हवा में काट के सबको 2 टुकड़ों में बांट देती है। छोटी लड़की अपनी हाइट की वजह से बच जाती है, पर सोचती है कमरा सेफ है, लेकिन पूरी शिप खून से भर चुकी होती है। 2 आदमी उसे देखकर कमरे में खींचकर ले जाते हैं। वो बच नहीं पाई और अपने आप को नुकसान पहुंचा देती है। वो बाकी के बचे हुए लोगों को पूल के पास इकट्ठा करके सबको गोली मार देते हैं। सब मरने के बाद असिस्टेंट कैप्टन और उसके लोग वोल्ट तोड़कर सोना लूटने लगते हैं। तभी रेड ड्रेस सिंगर फिर से आती है। एक आंख का सिग्नल होता है और वो सबको धोखा देकर मार देती है, लेकिन उसके खुद के साथ भी धोखा होता है। असिस्टेंट कैप्टन के सर में गोली लग जाती है। रेड सिंगर अपने प्रिंस का इंतजार कर रही होती है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वो प्रिंस असल में आत्मा कलेक्टर है जो सोना नहीं रूह को जमा करने आया था। और जब हीरोइन उसका चेहरा देखती है तो शौक हो जाती है। वो और कोई नहीं, जैक ही था जो सबसे पहले उन्हें यहाँ तक लाया था। अब सब सच समझ के हीरोइन टीम के पास दौड़ती है, पर ओल्ड वाइट मर चुका होता है। ओल्ड ब्लैक भी समुद्र में डूब गया। मुस्टैचिस मैकेनिक शिप में रिपेयर कर रहा होता है, तभी मशीन चालू हो जाती है और वो भी गेयर में फंसकर मर जाता है। अब सिर्फ हीरोइन और येलो हेयर बचे हैं। हीरोइन डिसाइड करती है अब और नहीं, मुझे इस शिप को उड़ाना ही पड़ेगा। वो बॉम्ब लगाती है, पर जैक अपनी असली शक्ल में आ जाता है। उसे रोकने आता है। येलो हेयर उस पर गोली चलाता है, पर जैक अमर था तो उसे चोट नहीं लगती। जैक अपनी शक्ल बदलकर येलो हेयर बन जाता है और हीरोइन को बेवकूफ बनाने लगता है। ये सोना मत उठा, हम जिंदा रह सकते हैं। पर हीरोइन उसे पहचान लेती है। जैक फिर से अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और आयरन पाइप से हीरोइन को पानी में गिरा देता है, पर हीरोइन एक हार्पून गन उठा लेती है।
और एक ही निशाने में डेटोनेटर उड़ा देती है। शिप एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ समुद्र में डूब जाती है और उसके अंदर की सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। छोटी लड़की की मदद से हीरोइन बचा ली जाती है और एक गुजरने वाली शिप से रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो सोचती है अब सब खत्म हो गया, पर तभी एक पहचाना हुआ वुडन बॉक्स उसके सामने आता है। अंदर वही श्रापित सोना था और वहां दूर से एक आदमी चलते हुए दिखता है। जैक अभी भी जिंदा है। क्या वो अब अगली गोस्ट शिप पर चढ़ेगा?